अस्सलामुअलैकुम। वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पार्ट 3। अबलीस एक मरतबा मौका पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह की तरफ से बदन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया और फरिश्तों से कहने लगा, इससे मत डरो, आदम अलैहिस्सलाम अंदर से बिल्कुल खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं इसे ज़रूर गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद 60 हाथ लंबा बनाया। फिर इनमें रूह फूंकी और फरमाया, जाकर फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और इनका जवाब गौर से सुनिए। वही तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के सलाम और जवाब का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की एक जमात के पास जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी कि व रहमतुल्लाह का इजाफ़ा कर दिया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर 60 हाथ कद का होगा। इसके बाद आज तक मखलूक के कद में कमी होती रही है, यहाँ तक कि मौजूदा सूरत हाल में फरिश्तों को औलाद आदम की खून रेज़ी का इल्म कैसे हुआ। फरिश्ते ज़मीन पर जन्नात के आपस की लड़ाई झगड़ों और खून रेज़ी को देख चुके थे। इसको सामने रखते हुए इन्होंने औलाद आदम के बारे में भी ये खदशा ज़ाहिर किया कि ये भी आपस में खून रेज़ी का अर्तकाब कर सकते हैं। कतादा अल ने फरमाया, फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर आबाद होने वाली मखलूक़ात के हालात देख चुके थे। अल्लाह ताला असल हकीकत को खूब जानते हैं। खलीफा बनाने की मसालहत जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक नई मखलूक पैदा करने की खबर दी तो इन्होंने इस नई मखलूक को पैदा करने की मसालहत मालूम की तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, तर्जमा, बिलाशुबा मैं वो बातें जानता हूँ जिनका तुम्हें इल्म नहीं, यानी मैं इस नई मखलूक में नबी, रसूल, आबद, सदीक, शहीद, जाहद, वली, बाअमल, उलमा और साले पैदा करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फरिश्ते फजर के वक़्त बंदों के अमाल लेकर आसमान पर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जानने के बावजूद इनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। फरिश्ते जवाब देते हैं कि जब हम गए थे वो नमाज में मसरूफ़ थे और जब वापस आए तब भी वो नमाज फजर में मसरूफ़ थे।